नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच पालीवाल अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा ऑन टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 12वें अध्याय अग्निक्रम विधि अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम दग्ध के प्रकार, अग्निक्रम के योग्य अयोग्य, अग्निक्रम के योग्य ऋतु, अयोग्य ऋतु और दग्ध के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सुश्रुत सूत्र 12। हाराद अग्निगरियान क्रियाशु व्याख्याता। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो अग्नि है, अग्निकर्म से या अग्निकर्म से जो चिकित्सा की जाती है वो क्षार कर्म के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अग्नि से जो क्रिया की जाती है, जो रोगों की, जो रोग अग्नि साध्य होते हैं, अग्निकर्म से जो साध्य होते हैं, उन रोगों की चिकित्सा करने से वो रोग वापिस नहीं होते हैं, अपुनरुद्भव होते हैं। इसलिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो रोग औषध से, क्षार से और शस्त्र से ठीक नहीं हो सकते, वो रोग अग्नि से ठीक हो सकते हैं, अग्नि कर्म से ठीक हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि क्षाराद अग्निगरियान क्रियासु व्याख्यातः कौन बोलते हैं? कि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। अब बात करते हैं हम दहन उपकरण की। दहन उपकरण क्या? कि दहन उपकरण वो होते हैं कि जब हम किसी भी रोग की जब चिकित्सा करते हैं, अब वो रोग अगर त्वचा में स्थित है या मांस में स्थित है या स्नायु अस्थि संधि कहीं स्थित है, तो वहां पर जिस उपकरण की सहायता से उसका दहन किया जाता है, उसका दग्ध किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको दहन उपकरण बोले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि दहन उपकरण कौन से। तो दहन उपकरण के अंदर सबसे पहले बात करते हैं त्वचागत रोग। अगर कोई रोग त्वचागत हो चुका है और उसको अगर हमें अग्निक्रम द्वारा उसको ठीक करना है, तो हम कौन से दहन उपकरण यूज कर सकते हैं? तो उसके अंदर आता है पिपली, अजासकृत, गोदंत, शर और शलाका। देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप देखिए कि जब भी कोई रोग हो, जैसे कि कोई कॉर्न हो गया है जिसके अंतर्गत क्या हो गया कि एक हार्ट टिश्यू डेवलप हो गया है और हाइपरकेरेटोसिस हो चुका है, और वहां पर अगर आप दहन करते हो, और तो ये त्वचागत जो दहन है, इनका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा कम होगा जो अंदर जो गंभीर धातुएं होगी उनके मुकाबले। तो त्वचा के अंदर हम जो दहन उपकरण यूज करेंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? जनरली कंपैरिजन में उनसे कम होगा, जो जैसे कि मांसगत वाले में। तो पिपली, अजासकृत, गोदंत, सर, शलाका। सर का यूज बताया गया है। आचार्य बोलते हैं वाग्भट या हमारे जो टीकाकार है वो बोलते हैं कि सर से जो हम अग्निक्रम करते हैं, सर के द्वारा, वो किससे करते हैं? सर यानी कि बाण। हम किसके अंदर करते हैं? कोई ग्रंथि के अंदर। हम आगे जाके देखेंगे कि जो ग्रंथि है वो अग्निक्रम के साध्य होती है। तो ग्रंथि के अंदर अगर हम क्या करते हैं, एक बाण के द्वारा उसके अंदर क्या किया जाता है? अग्निक्रम किया जाता है। बात करते हैं मांस की, कि अगर कोई रोग मांस तक स्थान या मांस धातुगत पहुंच चुका है, तो उसमें अग्निक्रम किस उपकरण द्वारा करेंगे? तो जाम्बो ओष्ठ इत्तर लोहाना। इत्तर लोह का मतलब क्या? इत्तर लोह का मतलब है जैसे पंच धातु शलाका, स्वर्ण शलाका, उनका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके अंदर करते हैं? मांसगत जो रोग होंगे, व्याधि होगी, जिनकी चिकित्सा वात और कफज रोग प्रदान, जिनकी चिकित्सा हम अग्निक्रम द्वारा करते हैं, उनका हम जो अग्निक्रम उपकरण यूज करेंगे वो कौन से होंगे? कि जाम्बो ओष्ठ और इत्तर लोहाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आचार्य योग रत्नाकर जी बोलते हैं, योग रत्नाकर कहते हैं कि जो स्वर्ण शलाका है, स्वर्ण शलाका, इतर लोहाना में स्वर्ण भी आ गया ना, कि जो स्वर्ण शलाका है इससे हम किसका दहन करते हैं? कि अपान मार्ग के अंदर अगर कोई पिटिका हो चुकी है, अपान मार्ग में कोई पिटिका हो चुकी है, अपान मार्ग में पिटिका यानी कि जैसे भगंदर पिटिका, भगंदर पीड़िका, अपान मार्ग में कोई पिटिका या पीड़िका हुई है, तो उससे क्या करेंगे? हम किससे दहन करेंगे? कि स्वर्ण शलाका से दहन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिरा, स्नायु, संधि, अस्थिगता नाम, यानी कि जब कोई रोग गंभीर धातुगत हो गया है, तब वहां के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और वो जो ऐसा हमें कोई भी दहन उपकरण यूज करना है जो सूक्ष्म स्रोतस में प्रवेश कर सके। और आप जानते हैं कि सूक्ष्म स्रोतस में कौन प्रवेश करता है? स्नेही। तो आप देखिए किसका यूज किया गया है? शौद्र, गुड़ और स्नेह, ये जो होते हैं वो क्या करता है? सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करता है। और इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई कोई वेसल्स रैप्चर हो गई हो और उसको हमें कोगुलेट करना है, और अगर वो गंभीर धातुगत है, तो हम क्या करेंगे? अगर स्नेह के द्वारा उसको हम क्या करेंगे? कोई पिच्चू लेंगे और उसको गर्म करेंगे, और उसको तेल के अंदर, तेल गर्म करके पिच्चू उसमें डालकर और उसका क्या करेंगे? परिषेक करेंगे। तो वो क्या करेगा कि सूक्ष्म धातुगत के अंदर
या सूक्ष्म स्रोतस में जाकर क्या करेगा कि कॉटराइजेशन करेगा, उस सिरा को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये क्या है, कि ये दहन उपकरण है। क्या है कि दहन उपकरण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हम जानते हैं कि बकरी की मींगनी जो होती है उसका टेम्परेचर कम होता है किसके मुकाबले, जो स्वर्ण सलाका और ये होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पिपली अजा सकृत गोदंत सर सलाका त्वग गता नाम जाम्बो ओष्ट इतर लोहा नाम मांस गता नाम क्षौद्र गुड स्नेहा सिरा स्नायु गत संधि अस्ति गता नाम। जहां वर्ड स्नेह यूज हो गया है, क्षौद्र भी एक तरीके का क्या होता है कि स्नेह की तरह ही उसको मानते हैं। तो ठीक है, जहां वर्ड स्नेह यूज हुआ है इसका मतलब वो गंभीर धातुगत में जाएगा, यानी कि सिरा स्नायु में जाएगा। और जहां इतर लोह या जाम्बो ओष्ट है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसको हम कहाँ यूज करेंगे कि मांसगत जो भी रोग होंगे उसके अंतर्गत हम अग्निक्रम के लिए इन उपकरण का यूज करेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट अग्निक्रम के अयोग्य ऋतु। अग्निक्रम के अयोग्य ऋतु कौन सी, आप बताइए कि अग्निक्रम जो पित्तज प्रकृति के जो लोग होंगे या पित्तज जो जहां पर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा जिस ऋतु के अंदर, वहां पर हम अग्निक्रम नहीं करेंगे। तो अग्निक्रम का अयोग्य ऋतु कौन सी, कि दो ऋतु है, एक तो शरद और एक ग्रीष्म। कौन सी, कि एक शरद और एक ग्रीष्म, शरद एवं ग्रीष्म। और मैं आपको बता दूं कि इन दो ऋतुओं के अंदर आर्द्रक का भी निषेध होता है। जो जिंजर होती है, आर्द्रक होती है, उसका भी निषेध होता है, आर्द्रक का भी निषेध होता है। तो ध्यान रखना, आर्द्रक का भी प्रयोग इन दो ऋतुओं में नहीं करना चाहिए। हम अदरक की चाय ज्यादातर कब पीते हैं, सर्दियों के अंदर पीते हैं। ठीक है, ग्रीष्म के अंदर नहीं पीते हैं, गर्मी करती है। तो देखिए, तत्र अग्निकर्म सर्वेतेषु कुर्याद अन्यथा शरद ग्रीष्म। शरद और ग्रीष्म के अलावा आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आचार्य बोलते हैं अगर कोई आत्यायिक स्थिति आ गई है तो आपको अग्निकर्म करना। आत्यायिक क्या, मान लीजिए कोई ऐसा चलते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आरटीए का केस आपके पास में आया है और आपको उसका ब्लीडिंग हो रहा है, उसको ब्लीडिंग रोकनी है, आप बैंडेजिंग करोगे, सब कुछ प्रोसीजर करोगे, लेकिन उसका जो वेसल रैप्चर हुआ है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दहन कर्म करना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा कि कोगुलेशन करना पड़ेगा। तो कोगुलेशन के लिए क्या यूज करोगे कि उसके लिए हम अग्निकर्म यूज करते हैं। अग्निकर्म के पैटर्न्स अलग हो गए हैं आजकल, डाइथर्मी आती है, कॉटरी आती है, इलेक्ट्रोकॉटरी आती है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, आत्यायिक स्थिति में आप क्या कर सकते हो कि अग्निकर्म कर सकते हो, लेकिन क्या करना होता है कि व्याधि के प्रेतनिक चिकित्सा करके करनी होती है, हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत चिकित्सा। ठीक है, हेतु विपरीत चिकित्सा करके। अब बात आती है कि जो ये हम अग्निकर्म कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या खिलाना चाहिए पेशेंट को। तो बात आती है पिच्छिलन की। जब हमने सुश्रुतसूत्र 5 में बात की थी कि हमें शस्त्र कर्म से पहले लघु अन्न का आहार लेना चाहिए और शिरावेद से पहले यवागु का प्रयोग करना चाहिए, वैसे ही अग्निकर्म से पहले हमें पिच्छिलन का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अग्निकर्म करने से, अग्निकर्म जब भी हम करते हैं तो क्या होगा कि अगर उसका कोई भी रक्त धातु दूषित है तो और रक्त के साथ में पित्त दूषित होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, रक्त और पित्त तुल्य गुण और वीर्य होने की वजह से वहां पर क्या होगा, दाह उत्पन्न होगी। दाह, और जब दाह उत्पन्न होगी तो उस दाह का समन कौन करता है कि पिच्छिल जो होंगे, पिच्छिल गुण प्रदान, यानी कि पिच्छिलन जो शीत होते हैं, जो दाह का समन करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं पिच्छिल द्रव्य का। आपने देखा होगा कि जब हम अग्निकर्म करते हैं तो हम अग्निकर्म सलाका से जब भी पेशेंट को दहन करते हैं तो उसके तुरंत बाद हम क्या यूज करते हैं, एलोवेरा यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी जो जलन होती है वो क्या हो जाती है कि शांत होती है। जलन का क्या होता है, समन होता है, पेशेंट को कुछ भी बर्निंग का पता नहीं चलता है। इसलिए क्या यूज करवाना चाहिए कि पिच्छिलन का प्रयोग करवाना चाहिए। पिच्छिलन का प्रयोग करवाने से पेशेंट को जलन नहीं होगी, तो जो वैसोवेगल शॉक की कंडीशन मिलती है पेशेंट को पेन की वजह से, वो भी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि किस अन्न का प्रयोग करवाना है, कि पिच्छिलन का प्रयोग करवाना है। बात करते हैं कि कुछ ऐसे रोग जो अभुक्तवत यानी कि एनबीएम, हमने बात की थी सुश्रुतसूत्र 5 के अंदर कि 6 ऐसे रोग हैं जो एनबीएम प्रोसीजर किए जाते हैं। कोई भी प्रोसीजर हो एनबीएम करना। कौन से 6 रोग बात करते हैं हम, अर्श, असमरी, भगंदर, मूड रोग, मुख रोग और उदर रोग। ये 6 ऐसे रोग होते हैं जिसके अंदर हम जो प्रोसीजर करते हैं वो एनबीएम करते हैं। आगे जाके हम थोड़ा देखेंगे कि अर्श असमरी के अंदर या भगंदर के अंतर्गत कुछ आचार्य बोलते हैं या आचार्य सुश्रुत भी बोलते हैं कि उसको लघु भुक्तवन का आहार ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद प्रोसीजर करना चाहिए। सीधा सा फंडा है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है सीक्रेशन से रिलेटेड। अगर एब्डोमेन का कोई सर्जरी है तो आपको पेशेंट को एनबीएम रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा, सीक्रेशन होगा। और रिगर्जिटेट होगा तो क्या होगा कि एयरवे ब्लॉकेज हो सकता है। तो उसकी वजह से हमारे जो फर्दर जो काम है, जो हमारी मेन सर्जरी है, अगर किसी वजह से अगर पेशेंट को कुछ भी अगर होता है और अनकॉन्शियस होता है, उसको रिगर्जिटेट होता है, एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको एयरवे को क्लियर करना हमारे लिए बड़ा काम बन जाता है। और ऐसा अगर वो क्लियर रहता है
कोई तकलीफ नहीं होती है तो पेशेंट चाहे जीएम हो या स्पाइनल के अंदर हो, हम उसको एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा उसको क्या करते हैं, बेन सर्किट से जोड़ते हुए उसको वापस क्या कर सकते हैं, उसका एयरवे मेंटेन होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर दे सकते हैं। तो सीक्रेशन को रोकने के लिए दूसरा क्या होगा कि जब सीक्रेशन रहेगा तो हमारे जो बॉडी का जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है, वो भी चलता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी सर्जरी, जो हमें जिस फील्ड जो हमें चाहिए वो फील्ड प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है, एनबीएम। क्या क्या किया जाता है पेशेंट को, एनबीएम। तो कौन से 6 रोग है, अर्श, असमरी, बगंदर, मुख रोग, मूड गर्भ और उदर रोग, ध्यान रखना है हमें। अब बात करते हैं जो दग्ध है, दग्ध कौन से, कुछ आचार्य मानते हैं कि दग्ध सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। तो इधर लिख लीजिए आप, दग्ध के भेद, दग्ध के भेद, दग्ध के भेद। दग्ध के भेद की बात करें तो आचार्य चरक जो है वो दग्ध के 2 भेद मानते हैं। कितने, 2। आचार्य सुश्रुत जो है वो दग्ध के कितने भेद मानते हैं कि 4 भेद मानते हैं। और आचार्य वाग्भट जो है वो दग्ध के कितने भेद मानते हैं कि 7 भेद मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चरक कौन से मानता है, स्निग्ध दग्ध और रुक्ष दग्ध। कुछ आचार्य बोलते हैं कि जो दग्ध होगा, अग्निकर्म है, वो हम त्वचा और मांस दग्ध तक ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो आचार्य सुश्रुत है वो बोलते हैं कि आप सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि तक भी जा सकते हो, गंभीर धातुगत पे भी जा सकते हो। तो उन सभी त्वचा आदि जो दग्ध है उनके लक्षण क्या। आचार्य बोलते हैं कि अगर त्वचा के अंदर कोई दग्ध है, आपको करना है, त्वचा ये दग्ध आप कर रहे हो किसी रोग के प्रोसीजर के लिए, किसी रोग को ठीक करने के लिए, चिकित्सा। अगर आपने किसी त्वचा की दग्ध कर रहे हो, जैसे आपने कॉर्न को आप दग्ध कर रहे हो, तो कॉर्न के अंदर अगर आप अग्निकर्म कर रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा, एक आवाज आएगी। क्या होगा, एक शब्द प्रादुर्भाव होगा, चटचटांशील एक आवाज आएगी। जैसे ही आवाज आएगी तो उसमें से क्या निकलेगी कि एक दुर्गंध निकलेगी। क्या निकलेगी कि दुर्गंध निकलेगी। और जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो जो उसका जो एरिया था वो एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, त्वक संकोच हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सारे लक्षण है, कभी न कभी एग्जाम में, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन सब के। तो त्वक दग्ध के अंदर सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही आप लगाओगे तो क्या होगा कि शब्द की उत्पत्ति होगी, शब्द उत्पत्ति होगी तो धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो क्या आएगी कि दुर्गंध आएगी, और दुर्गंध आएगी तो क्या होगा, जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो जो त्वचा थी वो त्वचा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी कि संकोच होगा। बात करते हैं मांस दग्ध की, कि मांस दग्ध में क्या, अगर कोई रोग मांस दग्ध में है, मांस में स्थान है, मांसल स्थान में, और वहां पर आपको अगर दग्ध करना है तब क्या करेंगे। तो जो वो वर्ण होगा, उस वर्ण का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, वर्ण का, कि वो हो जाएगा कपोत वर्ण का। कैसा हो जाएगा, कपोत वर्ण का, यानी कि ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अल्प शौतु वेदना, अल्प शौतु वेदना होगी, क्या होगी, अल्प शौतु वेदना। और इंपॉर्टेंट है शुष्क संकुचित व्रणता चेत। आप इसको कंफ्यूज होके तब त्वक दग्ध में ना करें। आप बोल रहे हो कि सर आपने बोला ना कि जो व्रण है, जो कॉर्न था उसका साइज छोटा हो गया, बिल्कुल त्वचा का संकोच हो गया है। लेकिन अगर मांस में कोई है, मांसगत धातु स्थान में या धातु में कोई रोग है, उसका अगर हम अग्निक्रम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जाम्बोष्ट इत्र लोहा नाम, वहां से कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई व्रण है तो व्रण क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि क्या होगा, संकुचित होगा, यानी वो हील हो रहा है। क्यों हील हो रहा है, क्योंकि आचार्य क्या बोलते हैं कि कपोत वर्णता मिलती है, कपोत वर्णता मिल रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहे हैं। कपोत वर्णता, कपोत वर्णता इंपॉर्टेंट लक्षण है, कपोत वर्णता बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कपोत वर्णता किस दग्ध का लक्षण है, तो मांस दग्ध का लक्षण है। और अगर कपोत वर्णता है तो सीधी सी बात है कि जो व्रण होगा उसका जो होगा वो हीलिंग बढ़ेगा, हीलिंग पीरियड बढ़ेगा, यानी कि जो व्रण होगा वो क्या होगा, संकुचित होगा। ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं हम सिरा स्नायु दग्ध की, किसकी, सिरा स्नायु दग्ध। अब हमने बात की थी सिरा, सिरा में क्या बहता है कि सिरा में रक्त बहता है। तो सिरा में रक्त बहेगा, और अगर आपने उस वहां पर आपने क्या किया कि कॉटरी की, यानी कि अग्निकर्म किया एक तरीके का, कॉटरी की, तो क्या हो गया कि वो जो रक्त होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर रुक जाएगा, यानी कि रुकेगा, रुकेगा, यानी कि कैसा वर्ण होगा, रुके हुए वर्ण का कैसा कलर हो गया कि कृष्ण वर्ण हो जाता है। हमने कहा था, जैसे आपने हिमिटोमा देखा होगा, जब भी हिमिटोमा होता है और आप अगर उसके अंदर इंसिजन देख के उसको बाहर निकालते तो क्लॉट फॉर्मेशन बनता है, कैसा वर्ण होता है, कृष्ण वर्ण का। कैसा वर्ण कि कृष्ण वर्ण का। उन्नत हिमिटोमा कैसा हुआ, लाल इस तरीके का रहता है ना, इस तरीके का हिमिटोमा रहता है, तो कृष्ण वर्ण का हो गया। और कैसा हो गया, उन्नत हो गया। कैसा हो गया, कृष्ण और उन्नत। कौन हो गया, ब्लड जम गया, आपने वहां पर उसको क्या किया, कोगुलेट किया। तो अब बात आती है स्राव सनिरोधस। आप मुझे ये बताइए कि जो वो ब्लड बह रहा है, आपने उसको कोगुलेट किया, उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, संकुचित कर दिया, तो वहां तो क्या हो गया, उसका जो स्राव जो बह रहा था वो क्या हो गया, रुक गया ना। तो स्राव सनिरोधस। याद नहीं, रटना नहीं है, समझना है। आपको रटोगे तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके अंदर क्या है। सिंपल सी बात है, सिरा में क्या बहता है कि रक्त बहता है, रक्त बहता है, आपने कोगुलेशन किया तो क्या हुआ, रक्त रुका, रुका तो कैसा हुआ
कि हेमेटोमा डेवलप हुआ, हेमेटोमा डेवलप हुआ यानी कि ऐसा हुआ कि कैसा होता है रक्त, रुका हुआ रक्त, ये कृष्ण वर्ण का होगा और उठा हुआ रहेगा। और अगर कृष्ण और उठा हुआ रहेगा तो उसके अंदर बाकी का जो सीक्रेशन है वो क्या हो जाए, रुक जाएगा, यानी कि ब्लड आना रुक जाएगा, ब्लड आना रुक जाएगा, यानी कि अपना प्रोसीजर हो गया। यही तो काम करना है अपने को, ब्लड को रोकना है ना। अगर वेसल्स रैप्चर हो गई है तो आपने रोक दिया। तो ये कौन सा किसका लक्षण है कि शिरा स्नायु दग्ध का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बात आती है संधि अस्थि दग्ध की। आप मुझे बताइए कि जो अस्थि धातु है वो वात का आश्रय माना जाता है, ठीक है, और वात का आश्रय माना जाता है। तो लक्षण देखिए, रुक्ष, अरुणता, ये किसके लक्षण है, ये वात के हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन बन जाती है बोन के अंदर, तो उसमें क्या आ जाती है, कर्कशता, अस्थिर, इसमें क्या आते हैं, क्रेपिटस बसते हैं, आवाजें आती है, और वर्ण कैसा हो जाता है, रुक्ष और अरुणता हो जाती है। तो देखिए, रुक्ष, अरुणता, कर्कश और अस्थिर व्रणता, अगर इस तरीके के वर्ड शब्द आते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा होगा कि वो संधि और अस्थि दग्ध होगा। ध्यान रखना है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। शुश्रूषोत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मेरा मकसद यही है कि आप इस चीज को रटने से ज्यादा उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्निकर्म के योग्य। कौन होते हैं अग्निकर्म के योग्य, आप मुझे बताइए। अग्निकर्म के अयोग्य कौन? तो सिंपल सी बात है, जो पित्त प्रकृति प्रदान हो, रक्त प्रकृति प्रदान हो, वो क्या होगा, अग्निकर्म के अयोग्य होंगे। तो योग्य कौन होंगे? तो मैं इधर बात कर सकता हूं कि जो वात और कफ रोग होंगे, वात एवं कफ रोग, कफज प्रकृति, वातज एवं कफज प्रकृति के लोग या प्रकृति के रोग, जिसके अंदर वात और कफ जो दोष प्रदान होगा उसके अंदर हम अग्निकर्म कर सकते हैं। क्योंकि दोनों के अंदर जो गुण होता है, क्या होता है, शीत गुण होता है, और शीत गुण को कौन दबाएगा कि उष्ण गुण बढ़ाएगा, ठीक है, उष्ण गुण दबाएगा। अब देखिए, आचार्य बोलते हैं कि शिरोरोग और अधिमंध में अग्निकर्म करना चाहिए। आप बोलते हो क्या बात कर रहे हो सर, शिरोरोग, जब सर दुखता है तो क्या सलाका से अग्निकर्म कर दे? शिरोरोग और अधिमंध के अंदर क्या बोल रहे हैं आचार्य, क्या बोलते हैं कि अग्निकर्म करना चाहिए। बिल्कुल, आप जानते हैं कि जब भी वात होगा तो वेदना होगी, और शिरोरोग के अंदर वेदना होती है, वात प्रकोपित होता है, और उसका संबंध करने के लिए क्या करती है, उष्ण चिकित्सा की जाती है। उष्ण चिकित्सा यानी कि अग्निकर्म। लेकिन शिरोरोग में इसका मतलब यह नहीं कि आप बड़ी सी कोई पंच धातु शलाका लेके आए और आपने क्या कर दिया, आपने पंच धातु शलाका से क्या आपने उसके अंदर अगर दहन कर्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको युक्त युक्त करना है। आपको कोई स्वर्ण शलाका लेनी है, कोई सर शलाका लेनी है, और उसको क्या करना है, बिंदु। जब हम आगे दहन विशेषा पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर अगर 4 टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, शिरोरोग और अधिमंध के अंदर कहां करेंगे हम, तो हम करेंगे भ्रू ललाट संघ प्रदेश के अंदर क्या करेंगे कि दहन करेंगे। बात करते हैं वर्तम रोगों में। हमने बात की थी क्षार कर्म अध्याय के अंदर कि जो वर्तम रोग है वो क्षार के भी क्या होते हैं, योग्य होते हैं, और अग्निकर्म के भी क्या होते हैं, योग्य होते हैं। वर्तम रोगों में क्या करेंगे, सबसे पहले दृष्टि को क्या करेंगे कि गीले कपड़े से उसको ढक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो रोमकूप है वहां पर क्या करेंगे, दहन करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अलावा जो योग्य है या जो रोग है वो कौन से है। आप देखिए, हमने पढ़ा कि त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, संधि, अस्थिगत, ये यहां तक तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे तो हमने अग्निकर्म करके आए हैं। अब बात आती अत्य उग्र रुजि। अत्य उग्र रुजि का मतलब क्या हो गया कि जैसे एंकल स्प्रेन का पेशेंट आ गया, पाशनी शूल का एंकल स्प्रेन पेशेंट आता है और उसको बोला जाता है, उसका एक्सरे करवाया जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी हड्डी बढ़ी हुई है और उस पेशेंट को पेन ज्यादा होता है। तो यानी कि ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आप क्या करोगे कि अग्निकर्म करते हैं। क्योंकि अग्निकर्म क्या करता है, पेन का मैनेजमेंट करता है, क्योंकि वात के शीत गुण को रोकता है, और वात के शीत गुण को रोकेगा यानी कि उसका संबंध करेगा अपने उष्ण गुण की वजह से। यानी कि क्या हो गया, अत्य उग्र रुजि को आप एंकल स्प्रेन से समझ सकते हो। बात करते हैं कठिन सुप्त मास। कठिन सुप्त मास, देखिए कठिन सुप्त, मैंने बात की थी कॉर्न की। कॉर्न में क्या होता है, कठिन हार्ड मास बन जाता है, और फिर आप उसमें क्या करते हो, अग्निकर्म करते हो। तो सबसे पहले क्या आती है कि शब्द प्रादुर्भाव होता है, फिर क्या आती है कि धुआं उठता है तो दुर्गंध आती है, और फिर क्या होती है कि त्वचा का संकोच होता है, यानी कि क्या हो जाता है, ठीक होता है। सुप्त मास, कोई नर्व कंप्रेशन हो चुका है, जैसे सियाटिका के अंदर देखिए, ठीक है, सियाटिका में कोई नर्व कंप्रेशन होता है, तो सियाटिका में गृहदृष्टि के अंदर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हो, अग्निकर्म कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं व्रण के अंदर, ग्रंथि के अंदर। देखिए ग्रंथि के अंदर मैंने आप अभी बात की कि जो सर होता है, जो सर शलाका, जो पिपली, अजा, सकृत, गोदंड, सर शलाका में जो सर होता है, बाण होता है, उसके सहायता से अगर हम उसके अंदर हम उसकी सहायता से, उस उपकरण की सहायता से जिसके अंदर हम अग्निकर्म करते हैं, वो किसमें करते हैं कि ग्रंथि के अंदर करते हैं। क्या करेंगे कि ग्रंथि में करेंगे, क्योंकि वात कफ प्रदान होता है ये। बात करते हैं अर्श के अंदर। अर्श के अंदर आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार की चिकित्सा बताई है, औषध, क्षार,
अग्निक्रम और शस्त्र क्रम, ठीक है। तो हम उसके अंदर भी क्या करते हैं, अग्निक्रम करते हैं, अर्बुद के अंदर भी करते हैं, भगंदर के अंदर भी करते हैं, अपची स्लीपत, सब जो रोग है, ये रोग क्या है, ये रोग वात कफ प्रदान है। आप बोलोगे सर आंत्रवर्ती हर्निया में भी करते हैं, बिल्कुल बताया है अग्निक्रम का प्रयोग, और वैत्यशात क्रम से बताया है। हम जब आंत्रवर्ती पढ़ेंगे, आंत्रवर्ती की चिकित्सा पढ़ेंगे, तब उसके अंदर डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं शोणित अति प्रवृत्ति। आप ये बताइए कि शोणित अति प्रवृत्ति हो रही है, यानी कि वेसल्स रैप्चर हो गई है। मान लीजिए आप कोई पाइल्स की सर्जरी कर रहे हो, और पाइल्स की सर्जरी करते समय आपको लगा कि कोई आर्टरी या वेसल जो होती है वो रैप्चर हो गई है, और अब वो रैप्चर हो गई, तो या तो आपको उसको लाइगेट करना होगा, और अगर आप लाइगेट नहीं कर रहे तो फिर आपको क्या करना होगा, मेजर आर्टरी कोई रैप्चर होती है तो आपको लाइगेशन करना पड़ता है, नहीं तो आपको क्या करना होता है, कोगुलेशन, उसको रोकना होता है। तो रोकोगे किससे, कि रोकोगे किससे, कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोगुलेशन करना पड़ेगा, कोगुलेट करना पड़ेगा। कोगुलेट किससे करोगे, कि अगर मैं बात करूं आचार्य सुश्रुत के जमाने की, तो हम क्या करेंगे कि अग्निकर्म करेंगे, क्या करेंगे, अग्निकर्म करेंगे। और अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोकॉटरी करेंगे, क्या करेंगे, डाइथर्मी यूज करेंगे, क्या करेंगे, डाइथर्मी यूज करेंगे। डाइथर्मी भी क्या है, हीट थेरेपी है, ठीक है, थर्मल थेरेपी। बात करते हैं दहन विशेषा की। दहन विशेषा आचार्य सुश्रुत दहन विशेषा कितने मानते हैं, तो मैं बताऊंगा कि आचार्य सुश्रुत जो है दहन विशेषा 4 मानते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आचार्य वाग्भट की, तो दहन विशेषा कितने, कि 7। सुश्रुत के कौन से, कि वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, ठीक है। वलय का मतलब क्या हो गया, कि गोलाकार, ठीक है, एक गोलाकार, जैसे लाइपोमा के अंदर, ग्रंथि के अंदर हमें अग्निक्रम करना है, तो हमें कैसी सलाखा लेनी होगी, कि वलयाकार लेनी होगी। बात करें बिंदु की, बिंदु सलाखा किस में यूज करेंगे, जैसे कॉर्न के अंदर करता है, या जो गंभीर धातुगत हो गया है, जिसकी रूट या कील के अंदर हो चुका है, जिसकी रूट एक पिन पॉइंट पर है, वहां पर हम क्या करेंगे, बिंदु सलाखा से। विलेखा जैसे ग्रदृषि या अपची आदि के अंदर करेंगे। अपची आदि के अंदर क्या करते हैं, कि एक रेखाएं बनाते हुए क्या करते हैं, अग्निक्रम करते हैं। बात करते हैं प्रतिसारण। प्रतिसारण का मतलब एक इस तरीके का हम क्या बनाते हैं, एक सलाखा बनाते हैं, और उस सलाखा को गर्म करते हैं और फिर लगाते हैं। कैसे में लगाते हैं, जैसे स्किन डिसऑर्डर के अंदर, जैसे सुवित्र हो गया या विचर्चिका हो गई है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अग्निक्रम करते हैं। तो विचर्चिका के अंदर भी क्यों, विचर्चिका के अंदर, विचर्चिका के अंदर क्या हो जाता है, जो स्किन की थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और एरिया भी बड़ा रहता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि अग्निक्रम करते हैं। किससे किया जाता है, प्रतिसारण से। उससे क्या होगा कि लेखन भी साथ में होगा, ठीक है। अब आचार्य वाग्भट ने जो 7 माने, उसमें से 4 तो ये और 3 एक्स्ट्रा कौन है, तो मैं बात करूं 3 के अंतर्गत, तो एक है अर्धचंद्राकार। क्या है, अर्धचंद्राकार। एक है अष्टापद, और एक अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा स्वस्तिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अग्निकर्म से जो हमने ये दग्ध किए, और उसका जो सम्यक दग्ध हुआ, आपने अग्निकर्मा किया किसी पेशेंट का, उसके बाद ड्रेसिंग किससे करोगे। मैंने कहा कि क्षार कर्म के बाद ड्रेसिंग किससे करोगे, तो आपने कहा था कि सर हम तिल कल्क और मधुक यूज करेंगे, मधुक यानी कि मुलेठी यूज करेंगे। और हम अगर अग्निकर्म का कोई सम्यक दग्ध हुआ, हमने प्रोसीजर कर दिया, पेशेंट का ड्रेसिंग करेंगे, तो किससे करेंगे, कि मधु सर्पी भ्याम से। किससे करेंगे, मधु और सर्पी से करेंगे। सिंपल मधु है, मधुक नहीं है। क्या करेंगे, मधु और सर्पी। ये क्या होगा कि ये जो दाह होगी उसका भी क्या करेंगे, समन करेंगे। बात करते हैं अग्निक्रम के अयोग्य। कौन होंगे अयोग्य, जो पित्तज प्रकृति के होंगे, पित्तज प्रकृति के, या जिसमें पित्त दोष बढ़ा हुआ होगा, पित्तज प्रकृति के रोग, या जिसके अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ होगा। देखिए पित्त प्रकृति और अंतः शोणित, अंतः शोणित ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अंतः शोणित अग्निक्रम के अयोग्य है, और शोणित अति प्रवृत्ति अग्निक्रम के योग्य है, हमें ध्यान रखना है। भिन्न कोष्ठ, भिन्न कोष्ठ का मतलब कोई हो सकता है, कोई अंदर की तरफ से कोई इंटेस्टाइन रैप्चर हो गई हो, या फिर आईबीएस का प्रॉब्लम हो गया हो, पेशेंट को बार बार मल के लिए जाना पड़ रहा हो, अतिसार हो, ग्रहणी हो, तो वो एक तरीके से क्या आता है, भिन्न कोष्ठ में आता है। अनुद्रत शल्य, अनुद्रत शल्य का मतलब है कि अगर आपने वहां से कोई शल्य निकाला ही नहीं है, और आप उसको कोगुलेट कर रहे हो, और वहां पर आप अग्निक्रम कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि वो ठीक नहीं होगा, और क्या करेगा, पाक होगा, और पाक होकर क्या करेगा, ज्यादा इंफेक्शन क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो दुर्बल होंगे, बाल होंगे, वृद्ध होंगे, भीरू होंगे, इसके अंदर तो हमें वैसे ही नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो अस्वेद्य होंगे, यानी कि स्वेदन करवाए बगैर नहीं करना, क्योंकि क्या होगा, हमें वात और कफ का प्रधान रोग होंगे, तो उसके अंदर शीत गुण बढ़ा हुआ होता है, तो वात और कफज प्रकृति के लोगों के अंदर हमें स्वेदन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, ऊष्मा से क्या होगा, शीतलता में क्या होगा, शीत गुण का समन होगा, और शीत गुण का समन होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए कि स्वेदन के
अयोग्य रोगी, स्वेदन के अयोग्य रोगी अग्निकर्म के भी अयोग्य होते हैं, अग्निकर्म के भी अयोग्य होते हैं, और ये सत्य कथन है, अग्निकर्म के भी अयोग्य होते हैं, सत्य कथन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दग्ध के प्रकार की, बात करते हैं दग्ध के प्रकार की। दग्ध के कितने प्रकार, मैंने बात की थी कि आचार्य सुश्रुत ने दग्ध के कितने प्रकार माने हैं, तो हम बात करेंगे कि आचार्य सुश्रुत ने दग्ध के 4 प्रकार माने। कितने प्रकार माने? कि 4 माने। आचार्य चरक ने कितने माने? कि 2 माने, और भागवत ने कितने? कि 7 माने। ठीक है, अब बात करते हैं कि दग्ध कौन सी, स्निग्ध और रुक्ष। अगर आपसे पूछा जाए आश्रय भेद से दग्ध के प्रकार, तो देखिए ये मैं लिख लेता हूं, ये जो स्निग्ध और रुक्ष है ये क्या है कि आश्रय भेद से दग्ध के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए आश्रय भेद से दग्ध के प्रकार, तो कितने बोलोगे? कि आश्रय भेद से दग्ध के प्रकार, तो 2 प्रकार दग्ध के प्रकार। चाहे किसी भी आचार्य का पूछा जाए, कितने होंगे? 2 होंगे। कौन से होंगे? कि एक होगा स्निग्ध और एक होगा रुक्ष, एक होगा स्निग्ध और एक होगा रुक्ष। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आचार्य बोलते हैं कि जो स्निग्ध दग्ध होगा, तेल आदि से जो दग्ध किया जाएगा, वो दग्ध क्या करेगा? वो क्या करेगा? सूक्ष्म स्रोतस के अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगी कि वेदना होगी ना, वो वेदना और दहन क्या होगा? जलन होगी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि वो ज्यादा खतरनाक होगा। तो आचार्य बोलते हैं कि जो अग्नि संतप्त हुई स्नेह सूक्ष्म शिरा अनुसारित्वात्, वो सूक्ष्म शिरा में जाएगा, इसलिए उसमें क्या होगा कि स्नेह दग्धे अधिका रुजा भवंती, इसलिए जो स्नेह दग्ध के अंदर रुक्ष दग्ध की मुकाबले क्या होती है कि रुजा अधिक होती है। चलो, अब जब स्नेह और रुक्ष दग्ध की बात हुई, तो आप मुझे बताइए कि आचार्य सुश्रुत ने कदर की क्या चिकित्सा बताई है? तो यही लिख लीजिए कि कदर की आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा बताई है। कदर की चिकित्सा में कौन सा दग्ध बताया है? कि एक तो बताया उन्होंने उत्कर्तन, उत्कर्तन यानी कि एक तरीके का क्या होता है? छेदन। ठीक है, और दूसरा कौन सा दग्ध बताया है? तो दग्ध बताया है स्निग्ध दग्ध। क्या बताया है? स्निग्ध दग्ध। क्यों बताया है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो कॉर्न होता है, उस कॉर्न या कील के वो जो होती है, वो रूट होती है ना, अंदर डीप होती है, तो वहां पर क्या होगा? हमें अंदर की तरफ जाना है, तो क्या करना होता है? हमें स्निग्ध दग्ध करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बात कि जो दग्ध हमने बताए थे 4 दग्ध, कौन से? प्लुष्ट दग्ध, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अति दग्ध, उसके बारे में। ये एक्चुअली में क्या है? हम पढ़ते हैं मॉडर्न के अंदर बर्न, और बर्न की डिग्री 4 डिग्री पढ़ते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर ब्लिस्टर नहीं होता है, सेकंड डिग्री को भी कुछ बुक्स बोल देता है कि सुपरफिशियली एंड डीप। ठीक है, और डीप के अंदर वो बोलता है ब्लिस्टर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स डेवलप हो जाते हैं। फिर 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री, और 4th डिग्री के अंदर वो बोलता है कि ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मांस होता है वो मांस क्या हो जाता है? या तो लटकने लगता है या गिरने लगता है, यानी कि वो क्या होता है? बोन आदि गंभीर धातुओं तक पहुंच जाता है। तो देखते हैं हमारे आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं। पृष्ठ दुर्दग्धम, सम्यक दग्धम, अति दग्धम च एति चतुर्विधम अग्नि दग्धम। इंपॉर्टेंट है, कितने दग्ध? के 4 दग्ध। ठीक है, अब देखिए ये जो दग्ध है, ये दग्ध क्या है? इन दग्ध को क्या बोलते हैं? इत्तर्था दग्ध। क्या बोलते हैं? इत्तर्था दग्ध, इत्तर्था दग्ध। और इस इत्तर्था दग्ध को आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं? इत्तर्था दग्ध को आचार्य वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया। क्या नाम दिया है? कि प्रमाद दग्ध। क्या नाम दिया? कि प्रमाद दग्ध। अब उसके अंतर्गत जो 4 है, उसमें पहली बात करते हैं प्लुष्ट दग्ध की। आप इसको समझने के लिए देख लीजिए कि ये बर्न का जो डिग्री फर्स्ट है उसके, यानी कि जला। जैसे जो चाय गिर गई ऊपर, चाय गिरने से क्या हो सकता है कि चाय गिरी, गरम गरम चाय गिर गई, तो उससे क्या होगा? त्वचा का जो वर्ण है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? यद विवर्णम प्लुष्यते अति मात्रम, त्वचा का वर्ण तो चेंज होगा लेकिन ब्लिस्टर डेवलप नहीं होगा। चाय गिरते क्या फफोले बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्या होगा? त्वचा का वर्ण चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यद विवर्णम प्लुष्यते अति मात्रम तत् प्लुष्टम। ठीक है, और इस प्लुष्ट को आचार्य वाग्भट किस नाम से बोलते हैं? कि आचार्य वाग्भट ने प्लुष्ट को क्या बोला? कि प्लुष्ट बराबर प्लुष्ट दग्ध को क्या बोला? कि हम बोलेंगे कि तुथ दग्ध बोला। क्या बोला? कि तुथ दग्ध बोला, तुथ दग्ध। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर का जो फर्स्ट डिग्री है उसके अंदर क्या होगा? ब्लिस्टर डेवलप नहीं होगा, सिर्फ कलर चेंज होगा। बात करते हैं 2nd डिग्री की, यानी कि दुर्दग्ध की। अब देखिए दुर्दग्ध हो गया तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर ब्लिस्टर डेवलप होंगे। मान लीजिए कोई गरम गरम जो ऑयल है वो इसके ऊपर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर गिर गया, और उससे क्या हो गया? वो सूक्ष्म शिरा के अंदर भी जाएगा ना, क्योंकि ऑयल है तो वो रिश्ता है।
तो क्या होगा कि ज्यादा दग्ध हो गया तो दुर्दग्ध हो गया तो क्या होगा, ब्लिस्टर डेवलप होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, ब्लिस्टर डेवलप होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, और अब मॉडर्न भी बोलता है ना, जो डीप सेकंड डिग्री बर्न होता है उसमें ब्लिस्टर डेवलप होता है, स्पॉट बनेंगे फफोले होंगे, और फफोले होंगे तो क्या होगी, देखिए फफोले होंगे तो क्या होगा कि चोस, दाह, राग, पाक, वेदना सब होंगे, जलन होगी, बहुत तेज जलन होगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा। पेशेंट उस हाथ को टच भी करने नहीं देगा उस एरिया को। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर दुर्दग्ध हो गया, ब्लिस्टर डेवलप हो गया। और ब्लिस्टर डेवलप होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने सही समय पर चिकित्सा नहीं की तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना। तो ब्लिस्टर कहां डेवलप होगा, दुर्दग्ध के अंदर। दुर मतलब सेकंड स्टेज, कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज। बात करते हैं सम्यक दग्ध की। सम्यक दग्ध की बात करें तो सम्यक दग्ध के अंदर अनअवगाढ़, यानी कि ज्यादा नहीं जला है, सिंपल जला है, यानी कि त्वचा जो है ना ज्यादा नीचे है ना ज्यादा ऊपर है। ठीक है, अनअवगाढ़म ताल वर्णम, इंपोर्टेंट है। ताल वर्ण किसका लक्षण है, किस दग्ध का लक्षण है, तो आप बोलोगे कि सम्यक दग्ध का लक्षण है। किसका लक्षण है, कि सम्यक दग्ध का लक्षण है। और सुसंस्थितम पूर्व लक्षण युक्तम, पूर्व लक्षण युक्तम का मतलब जो हमने त्वचा दग्ध, मांस दग्ध और वो जो पढ़े थे, जो हमने प्रोसीजर के बेस पे किए थे, चिकित्सा के सूत्र के रूप में किए थे, उनके समान लक्षण मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अति दग्ध की, यानी कि डिग्री 4 अति दग्ध। अति दग्ध में क्या होगा, आप देखिए बहुत ज्यादा अगर जलन हो गया है, कोई ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस हो गया है जिसके अंतर्गत कोई बर्न के अंदर फंस चुका है और वहां पर क्या होगा, झुलस गया है, तो क्या हो जाएगा कि जो मांस होगा वो मांस गिर जाएगा, गंभीर धातुगत हो जाएगा, बोन तक भी इंफेक्शन पहुंचता है। और ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है कि 4 डिग्री बर्न बोला जाता है। तब वो है ना, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से उसका परसेंटेज रेशो निकाला जाता है कि उसका परसेंटेज 40% है कि 15% है। जब मॉडर्न के बर्न की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अति दग्ध में क्या होगा, देखिए मांस अवलंबन, मांस लटकने लगता है। ठीक है, शरीर का मांस लटकने लगता है, इतना गल गया है, क्योंकि जो बोन है, वेसल से नर्व है, वो सब क्या हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, तो मांस लटकने लगता है। सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, व्यापद, अति मात्रम, इन सब का जो वेसल्स है, नर्व है, इन सब का क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा क्षति होगी। तो क्षति होगी तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा इंफेक्शन देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, ज्वर, दाह, पिपासा, ये सब होगा, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल कम होगा तो पेशेंट को मूर्छा आएगी और बॉडी में डिहाइड्रेट हो जाएगी। क्या होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी। ठीक है, तो ये सभी उपद्रव देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ज्वर, दाह आदि उपद्रव की उत्पत्ति दग्ध के कौन से प्रकार में मिलती है, तो कौन से में, कि अति दग्ध में मिलती है। किसके अंदर मिलती है, अति दग्ध में। और आप जानते हो कि जब मांस आदि लटकता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होकर ग्लूकोज कम होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, व्रणश्च आस्य चिरेण रोहति, व्रणश्च आस्य चिरेण रोहति, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार कर लीजिए, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कि जब इस तरीके का जो व्रण होगा, उसका जो रूट होगा, जो व्रण भरेगा, वो व्रण कैसे भरेगा, कि लेट भरेगा। कैसे भरेगा, लेट भरेगा। और क्या होगा, रूडश्च विवर्णो भवति, आप क्या बोलोगे कि जो व्रण तो भर गया, लेकिन जो स्कार मार्क है वो बहुत ही गंदा स्कार मार्क रहता है और बहुत ही बड़ा और भद्दा स्कार मार्क होता है। किसके अंदर, के अति दग्ध में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको तो फिर भी पहचान सकते हो, लेकिन रूडश्च विवर्णो भवति में आप कंफ्यूज होके इसमें से कुछ भी आंसर कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि रूड का मतलब क्या हो गया, कि खरोंट तो आ गई है, लेकिन जो स्कार मार्क बना है वो बहुत गंदा स्कार मार्क बना है। किस दग्ध के अंदर, कि अति दग्ध के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं 5 स्टार कर रहा हूं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ के ध्यान रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भूलोगे नहीं। एक वर्ड आता है आत्मकर्म प्रसादकम, किसके लिए आता है, कि आत्मकर्म प्रसादकम आता है अग्निकर्म के संदर्भ में। किसके संदर्भ में आता है, कि अग्निकर्म के संदर्भ में। यहां पे जो आया ना वो किसके संदर्भ में आया, कि अग्निकर्म के संबंध में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अग्नि से जो कुपित हुआ है, जैसे हमने पहले बात की कि अग्नि से क्या होगा, रक्त कुपित हो गया। अब रक्त कुपित हुआ तो रक्त के साथ में रक्त क्या करेगा, कि पित्त को कुपित करेगा, और रक्त कुपित हुआ तो पित्त को कुपित करेगा। और रक्त और पित्त समान वीर्य, तुल्य वीर्य और रस होने की वजह से क्या करेंगे, कि वहां पर अधिक मात्रा में क्या हो गई, वेदना उत्पन्न होगी और दाह उत्पन्न होगी। और जब दोनों बढ़ेंगे तो वहां का द्रव जो धातु होगा, द्रव जो होगा, द्रव गुण बढ़ेगा। तो द्रव गुण बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कि स्पॉट उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे, ब्लिस्टर। और ब्लिस्टर में क्या होता है, द्रव होता है। द्रव किससे बना, क्योंकि रक्त और पित्त तुल्य वीर्य होने की वजह से वहां पर क्या बढ़ा देंगे, कि द्रव गुण बढ़ा देंगे। देखिए द्रव गुण बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कि ज्वर, तृष्णा और ये सब कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
बात करते हैं अब चिकित्सा की, पृष्ठ दग्ध की क्या चिकित्सा। देखिए हमने बात की थी कि पृष्ठ दग्ध के अंदर क्या होता है, ब्लिस्टर डेवलप नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ कलर चेंज होगा। तो क्या करोगे आप, आइस पैक लगा दोगे, क्या आइस पैक लगा लेते, नहीं लगाना आइस पैक। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी छोटा सा बर्न हुआ है, चाय गिर गई है और आपने अगर वहां पर लगाया तो वहां पर रक्त क्या होगा, एक जगह सेंट्रलाइज होगा, एक तरीके क्या होगा, स्विंग हो जाएगा। और अगर वहां पर आपने आइस पैक लगा दिया और शीत चिकित्सा कर दी तो रक्त क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। और रक्त स्कंदित हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्लॉट फॉर्मेशन बन जाएगा। तो हमें क्या करनी है ऐसी स्थिति में कि हमें उष्ण ही चिकित्सा करनी, क्या करनी है, उष्ण चिकित्सा करनी है, ताकि जो रक्त स्विंग हुआ है वो पिघल के बहने लग जाए। ठीक है, तो पृष्ठ दग्ध की चिकित्सा में क्या, मैं ओनली वर्ड यूज कर रहा हूं, ओनली का मतलब ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये क्या, ओनली उष्ण चिकित्सा। ओनली उष्ण चिकित्सा का मतलब अगर आपको पानी भी पिलाना है ना तो भी गर्म पिलाना है, क्या पिलाना है, पानी भी पिलाओ तो गर्म पिलाना है। ठीक है, देखिए कार्यम उष्णम तथैव औषधम, सिर्फ और उष्ण, उष्ण चिकित्सा करनी है, औषध भी दो तो उष्ण प्रदान और पानी भी दो तो गर्म पानी। ठीक है, शरीर स्विने भूइष्टम स्विनम भवती सोनितम, यही बात है जो हमने की थी कि शरीर क्या होता है, स्विन रहता है, रक्त रहता है, रक्त भी स्विन हो जाता है, और अगर आपने शीत चिकित्सा की तो रक्त क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस लाइन का, क्या है, तस्माद सुखियति उष्णम न तो शीतम कतचन, बोला जाता है ये लाइन किस दग्ध की चिकित्सा के लिए, तो मैं इधर लिख लेता हूं पृष्ठ दग्ध की चिकित्सा में, किसके लिए, पृष्ठ दग्ध, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पृष्ठ दग्ध में ओनली उष्ण चिकित्सा की जाती है, पृष्ठ दग्ध की चिकित्सा ओनली उष्ण चिकित्सा की जाती है। ओनली का मतलब ओनली, ध्यान रखना, सिर्फ ओनली, न तो शीतम कतश्चन, ठीक है, शीत कभी नहीं करना, भूल से भी नहीं। बात करते हैं दुर्दग्ध की। अब देखिए दुर्दग्ध के अंदर क्या चिकित्सा करोगे, तो यहां पर हम शीत और उष्ण दोनों करेंगे, शीत एवं उष्ण दोनों चिकित्सा करेंगे, शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा करेंगे, दोनों वर्ड यूज किया ना मैंने, तो दोनों चिकित्सा करेंगे, दोनों चिकित्सा। ठीक है, शीत चिकित्सा कब करेंगे, शीतल चिकित्सा करेंगे लेप परिषेक आदि के लिए हम शीतल चिकित्सा करेंगे, ताकि वहां की जो दाह और जलन है वो कम हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ब्लिस्टर डेवलप हुआ है ना, ब्लिस्टर डेवलप हुआ है यानी कि रक्त का जो द्रव गुण है, पित्त का जो द्रव गुण है वो बड़ा है, और वो बड़ा है तो क्या होगा, दाह उत्पन्न होगी, जलन होगी, वेदना होगी, सब कुछ उत्पन्न होगी। तो यानी कि ब्लिस्टर हुआ है तो आप क्या करोगे, शीतल से तो क्या करोगे, क्या करोगे, लेप करोगे, आलेप करोगे, घृत लेप, और जो सेक करोगे वो किससे करोगे, शीतल चिकित्सा से करोगे, शीतल द्रव्य लोगे। ठीक है, परिषेक, परिषेक, सेक का मतलब परिषेक। ठीक है, यानी कि शीतम उष्णम च दुग्धम, ठीक है, दुर्दुग्धम, ये सेकंड डिग्री बर्न, इसकी चिकित्सा है, तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम्यक दग्ध की। हमने सम्यक दग्ध पढ़ा था, तो सम्यक दग्ध के अंदर एक ही लक्षण इंपॉर्टेंट था, क्या लक्षण था, कि ताल फल वर्णम, ज्यादा बर्न नहीं हुआ, त्वचा के समान वर्ण का हुआ, ताल फल वर्णम, तार जो वर्ण पेड़ होता है उसके फल के समान, ताल फल के समान उसका कलर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सम्यक दग्ध की चिकित्सा देखिए क्या है, देखो दग्ध हुआ है ना, तब आपको क्या करनी है, सिंपल चिकित्सा करनी, क्या करोगे कि आप चंदन का लेप लगाओगे, क्या करोगे, तुगाक्षीर प्लक्स चंदन गैरिक, इसका क्या करोगे, लेप लगाओगे, चंदन का लेप लगाओगे, थोड़ा बहुत जो दाह हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जो ताल फल वर्ण के समान जो कलर हुआ है वो इसकी नॉर्मल कलर में आ जाएगी। और क्या करोगे, ग्राम्य अनुपओदक, इन मांस का क्या करोगे, लेप करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, पित्तज विद्रदिवत चिकित्सा करोगे, क्या करोगे, पित्तज विद्रदिवत चिकित्सा। मैं एक साथ इधर लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो क्या है कि चंदन गैरिक का लेप करोगे, चंदन गैरिक का लेप करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही बता रहा हूं, चंदन गैरिक का लेप करोगे, सभी ध्यान रखने हैं, लेकिन ये दो तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने ही रखने। और दूसरी बात करो तो किसके समान चिकित्सा करोगे, कि पित्तज विद्रदिवत चिकित्सा करोगे, किसके समान, पित्तज विद्रदिवत, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सम्यक दग्ध के अंदर जो होता है वो अनअवगाढ़ होता है, ज्यादा फैला बड़ा हुआ नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, यानी कि विद्रदी के समान होता है, तो उसमें जो जलन होगी तो चिकित्सा कैसे करेंगे, कि पित्तज विद्रदिवत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, अतिदग्ध की चिकित्सा। क्या है अतिदग्ध और कैसे करते हैं, हमने कहा था कि अतिदग्ध, अतिदग्ध यानी कि जो मांस है वो लटकने लगता है। ठीक है, तो वो लटके हुए मांस का क्या करोगे, आप उसको हटाओगे, तो क्या बोलते हैं आचार्य, अतिदग्ध। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिकित्सा, ध्यान रखना। क्या बोलोगे कि मांसान्य उद्रतम शीतलाम, जो मांस है उस मांस को क्या करोगे, हटाओगे। पहला क्या करोगे, सबसे पहली चिकित्सा क्या कही कि मांस को हटाओगे, अरे मांस को तो हटाना ही पड़ेगा, लटके हुए मांस को आपने हटाया, डेब्राइमेंट किया, क्या किया, डेब्राइमेंट किया, शीतलाम क्रियाम कुर्याद विष पश्चात, उसके बाद क्या करोगे, शीतल उसको क्या करोगे, चिकित्सा दोगे, शीतल परिषेक करोगे, पेशेंट को आश्वासन दोगे, फिर क्या करोगे,
पश्चात साली तंडुल कंडने और तिंदुक त्वक पालेरवा घृत मिश्रे पर। फिर जो साली चावल होता है उससे क्या करोगे, उसमें घृत मिलाकर क्या करोगे, लेप करोगे। क्या करोगे, लेप करोगे। साली चावल से लेप करोगे, यानी कि अगर छोटा मोटा भी कोई स्लफ है वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, बात आती है गुड़ुची पत्रेरवा। उसके बाद में क्या करोगे कि गुड़ुची के पत्र या फिर कमल के पत्र का क्या करोगे, आच्छादन करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड़ुची पत्र से आच्छादन किस दग्ध की चिकित्सा है, तो आप क्या बोलोगे कि अति दग्ध की चिकित्सा है। क्योंकि गुड़ुची और कमल पत्र, ये कमल पत्र क्या करते हैं, ये ऊष्मा का अवशोषण कर लेंगे, तो वहां का जो दाह होगा वो दाह क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि पित्त विसर्पवत चिकित्सा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पित्त विसर्पवत चिकित्सा करते हैं बच्चे, अति दग्ध की जगह पे सम्यक दग्ध करते हैं। अरे आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए, जो अति दग्ध है वहां पर क्या हुआ, दग्ध ज्यादा हुआ, यानी कि वो दग्ध ज्यादा हुआ तो मांस आदि गंभीर धातुओं में क्या हुआ, फैला। क्या हुआ, बहुत ज्यादा दूर तक फैला। फैला ना, तो फैला तो क्या हुआ, दर्द और जो जलन है यानी कि वेदना और जलन वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और विसर्प का मतलब क्या, विसर्प का मतलब क्या, विसर्प का मतलब जो फैलता है। क्या होता है, जो फैलता है, जो सरता है, जो फैलेगा। यानी कि फैलने वाली चिकित्सा किसमें करेंगे, जो ज्यादा फैलता है। तो फैलता कौन है, अति दग्ध की सम्यक दग्ध। सम्यक दग्ध तो सेंट्रलाइज हो गया, एक अनअवगाढ़ बन गया ना, सेंट्रलाइज हो गए। सेंट्रलाइज हो गए यानी कि उसमें चिकित्सा किसकी करेंगे, विद्रदीवत। विद्रदी एक जगह पे रह गई और विसर्प फैलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अति दग्ध के अंदर विसर्पवत चिकित्सा होती है, ना कि विद्रदीवत। कई बार एग्जामिनेशन आया है और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सम्यक दग्ध के अंदर तो पित्त विसर्पवत कर लेते हैं और अति दग्ध में विद्रदीवत करते हैं। अपने को ऐसा कंफ्यूजन नहीं पालना। अति दग्ध में ज्यादा फैलता है, वर्ण जो होता है वो गंभीर धातुओं तक फैलता है, इसलिए चिकित्सा भी फैलने वाले के समान करेंगे। और फैलता कौन है, कि विसर्प फैल। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्टर है वो लिखता हूं कि पहले तो आप क्या लिखोगे, ये तो आपको पता ही है कि मास जो होगा वो काटोगे, ये आपको पता है। मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या आया है कि गुड़ुची पत्र से आच्छादन किसकी चिकित्सा है, गुड़ुची पत्र से आच्छादन किसकी चिकित्सा, तो आप बोलोगे कि सर किसकी चिकित्सा, या अति दग्ध की चिकित्सा। और बात करूं मैं दूसरा पॉइंट क्या, कि पित्तज विसर्पवत चिकित्सा किस दग्ध में करते हैं, तो हम बोलेंगे किसके अंदर, कि अति दग्ध के अंदर पित्तज विसर्पवत चिकित्सा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपने अग्निदग्ध हुआ, सब कुछ हुआ, ये जो दग्ध हुआ, तो कौन सा दग्ध हुआ, इतरता दग्ध, जिसे वाग्भट ने प्रमाद दग्ध का, ये दग्ध हुआ। आपने चिकित्सा विकित्सा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या, उसका रोपण करने के लिए क्या करोगे, तो रोपण के लिए उत्तम ग्रंथ, तो इधर लिख लीजिए आप कि अग्निदग्ध में रोपण हेतु उत्तम ग्रंथ, रोपण हेतु उत्तम ग्रंथ कौन सा उत्तम ग्रंथ, तो हम किसको बोलेंगे, मधुछिष्टादि ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, कि मधुछिष्टादि ग्रंथ। मधुछिष्टादि ग्रंथ। ठीक है, इसके घटक द्रव्य भी ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछे जाते हैं। क्या ध्यान रखना, देखिए मधुछिष्ट आपको पता है, मधु कम, ध्यान रखना मधु कम है, यानी कि मुलेठी है, महुआ नहीं है। ऑप्शन में क्या आता है कि मधु कम, मधुक या मधुक। तो ध्यान रखना, आपको इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल सी एक बात ध्यान रख लेना कि इसके अंदर क्या होता है कि महुआ नहीं होता है। आप और कंफ्यूज ही नहीं होना है, महुआ नहीं होता इसके कंटेंट में, क्या महुआ नहीं होता है। ठीक है, महुआ नहीं होगा तो आपको पता है कि क्या होगा, मुलेठी होगी, और मुलेठी को क्या बोला जाता है, मधुक बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा रौद्र, सर्दरस और मंजिष्ठा ये सब रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज यही आएगा कि आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि मधुछिष्टादि, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि मधुछिष्टादि घृत के घटक द्रव्य नहीं है, मधुछिष्टादि घृत के घटक द्रव्य नहीं है। निम्न में से कौन मधुछिष्टादि घृत का घटक घटक द्रव्य नहीं है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या ऑप्शन देंगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मधुक,
ऑप्शन बी मधुक, ऑप्शन सी, और क्या मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, मधु, ऑप्शन डी क्या मिलेगा, रौद्र। अब बताइए क्या आंसर है। आपको ये तो पता है कि ये तो नहीं है, तो मधु भी नहीं है, मधु छिष्ट है, ठीक है, दोनों नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। मेरा मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर आपको समझना है, और मधु भी नहीं है, ठीक है, मधु छिष्ट है, मॉम है, क्या है, मॉम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये क्या है, उत्तम व्रणरोपण है अग्निदग्ध वाले के अंदर, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या, कि धूम उपहत, धूम उपहत, जैसे आजकल जो कंडीशन दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, श्वास अवरोध हो जाता है, धुएं इतना जो वायु का जो इतना प्रदूषण हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी लक्षण मिलेंगे वो इंद्रियों से संबंधित लक्षण मिलेंगे। जैसे कि आंख से दिखाई नहीं देता है, आंखें धुंधली होती है, खांसी आना होता है, कोई किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होना है, गंध ज्ञान के अलावा, धूम गंध के अलावा किसी का भी ज्ञान नहीं होता है, किसी रस का टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरीके के जो लक्षण मिलते हैं वो लक्षण किसके अंदर मिलते हैं, कि धूम उपहत के अंदर मिलते हैं। तो आप इसके अंदर लिख लीजिए कि इंद्रियों से संबंधित लक्षण मिलेंगे, इंद्रियों से संबंधित लक्षण मिलेंगे, इंद्रियों से संबंधित लक्षण। अब कैसे लक्षण, देखिए आप इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। वसति क्षोति च अत्यर्थम आप्य अधमति कासते, क्या आएगी, खांसी आएगी, क्या आएगी, खांसी आएगी, धुआं ज्यादा रहेगा, इन्फेक्शन ज्यादा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो क्या आएगी, खांसी आएगी। दिल्ली का एग्जांपल समझ के रखो। बात आती है चक्षुषो परिदाहश्च, यानी कि आंखों में क्या होगी, कि आंखों में जलन होगी, क्या होगी, कि आंखों में जलन होगी। धूमकम निश्वसति, निश्वसति यानी कि क्या हो गया, ग्रेयम अन्यम न वेति च, धुएं के अलावा किसी और प्रकार की गंध का ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही लगता है कि सिर्फ और धुएं की गंध आ रही है। बात आती तथैव च रसान सर्वान श्रुतिश्च आप्यते, और किसी भी चीज के रस का भी अनुभव नहीं होता है। किसके अंदर मिलते हैं, धूम उपहत के लक्षण मिलते हैं, इंद्रियों से संबंधित लक्षण मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तृष्णा दाह ज्वर, ये सब क्या मिलेंगे, इसके उपद्रव मिलेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। इसकी चिकित्सा क्या है, धूम उपहत की चिकित्सा, देखिए आप एक लाइन लिख लीजिए कि धूम उपहत के अंदर VKS लो, VKS का मतलब आपने क्या लिया, आपका गला खराब है, खांसी हो रखी, गला खराब है, क्या लिया आपने, विक्स ली, देखिए विक्स ली, विक्स लो। V का मतलब क्या, कि V का मतलब हम क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे। K का मतलब क्या, कि K का मतलब हम क्या करवाएंगे, कवल करवाएंगे, कवल कौन सा, जो कवल और गंडूस होता है वो। और S का मतलब क्या, कि हम सिरोविरेचन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कि सिरोविरेचन करवाएंगे। और L का मतलब क्या, कि L का मतलब हम क्या देंगे, उसको स्निग्ध आहार देंगे, लघु स्निग्ध आहार देंगे, क्या देंगे, कि लघु स्निग्ध आहार देंगे। क्यों देंगे, आइए देखते हैं। चिकित्सा याद रखना, विक्स लो, खांसी हुई, गला खराब हुआ, क्या लिया, धुएं की वजह से विक्स लिए, तो VKS लो, ठीक है। वमन, वमन किससे करवाएंगे, देखिए वमन किससे करवाते हैं, सर्पिर इक्षु रसम द्राक्षा पयुर व सर्करा अंबुआ। वमन किससे, मधुर और अम्ल रस प्रदान द्रव्य से। तो मैं इधर लिख रहा हूं कि जो वमन है वो वमन किससे करवा रहे हो आप, कि मधुर और अम्ल रस प्रदान द्रव्यों से, मधुर और अम्ल रस प्रदान द्रव्यों से। देखिए हम जानते हैं कि इंद्रियों से संबंधित विकार है, यानी कि इंद्रियों से संबंधित विकार है मोस्टली कौन सा होगा, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है। और वहां पर क्या होगा, कि वहां पर मोस्टली क्या होता है, वात और कफ प्रधान दोष हो गए। और वहां पर अगर उसका समन करना है तो हमें कौन से रस का, वात का समन करेंगे तो मधुर रस का प्रयोग करेंगे, अम्ल रस का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वमन करवाएंगे मधुर और अम्ल रस से। आपने मधुर और अम्ल रस से अगर वमन करवाया तो वमन करवाने से क्या हुआ, कि उसके अंदर जो कोष्ठ के अंदर या किसी भी चीज का जो गंध ज्ञान या धुएं की गंध आ रही थी, तो या कोष्ठ जो भारी हो रहा था उससे क्या हो गया, कि वो बाहर निकलेगा। तो उसके जो मन के अंदर या जो उसको जो धुएं की गंध आ रही थी वो गंध आनी बंद हो जाएगी, कोष्ठ शुद्धि हो गई, वमन करवा दिया आपने, ठीक है। किससे करवाया, मधुर और अम्ल रस प्रदान से। देखिए तर्पी इक्षु रसम द्राक्षाम पयो, ये क्या है, मधुर और अम्ल रस है। ये देखिए मधुर अम्ल रस से क्या करवाया, वमनाय प्रदाप, ये इंपॉर्टेंट है। उससे क्या हुआ, वमन से कोष्ठ शुद्धि हुई, क्या हुई, कोष्ठ शुद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, हमने बात की जो धूम गंध आ रही थी वो धूम गंध का नाश हो गया, धूम गंध का नाश हो गया। विधिना अनेन साम्यति सदनम, जो क्षवतु ज्वर, जो इस तरीके की जो खांसी आनी, छींके आना जो होता था वो सब भी क्या हो गया, रुक गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, धूम गंध का नाश हो गया। धूम गंध का नाश किससे होता है, कि वमन से होता है,
ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो भी सिम्टम मिलते थे, दाह, मूर्छा, त्रड़ा, आदमान, ये सब भी कम हो जाएंगे क्योंकि कोष्ठ शुद्धि हो गई है। ठीक है। अब बात करते हैं कवल की। कवल किससे करवाएंगे? तो मैं इधर लिखता हूं कि जो कवल करवाएंगे अपन, कवल, कवल किससे करवाएंगे? कवल करवाएंगे मधुर, अम्ल, लवण व कटु रस पे। कटु रस प्रधान औषधि क्या करवाएंगे? कवल करवाएंगे। ठीक है। कवल करवाया। कवल का मतलब इन द्रव्यों को लेते हुए आपने क्या किया? मुंह के अंदर रखा और मुंह को क्या किया? आपने चलायमान किया। कवल और गंडूस में क्या अंतर होता है कि गंडूस क्या होता है? गंडूस धारण करने के बाद मुंह चलायमान नहीं होता है, और कवल में धारण करने के बाद क्या होता है? मुंह चलायमान होता है। यानी कि आपने क्या किया? इन द्रव्यों को यूज किया। किसको? मधुर, लवण, अम्ल, इन सभी द्रव्यों को। ठीक है, इन रस प्रदान को। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी इंद्रियों की जो शक्तियां थी, इंद्रियों को जो ग्रहण करने के जो सेंसेशन थे जो खत्म हो गए थे, वो वापस मिलेंगे। इंद्रियों की शक्तियां वापस मिलेगी। यानी कि क्या हो जाएगा? इंद्रियों की शक्तियां वापस मिलेगी तो आपका क्या होगा? मन प्रसादित होगा। क्या होगा? मन प्रसादित होगा। तो देखिए क्या हो गया कि इंद्रिया अपने कार्य को ग्रहण करने लग जाएगी, जिससे क्या हो गया? मनश्च आशय प्रसिद्धति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किससे मिलता है? धूमपोत में कवल चिकित्सा से। किससे मिलता है? कवल चिकित्सा से मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं सिरोविरेचन की। सिरोविरेचन से क्या होगा? सिरोविरेचन से जो बाकी की जो भी इंद्रियों से संबंधित जो छोटे मोटे विकार थे वो भी ठीक हो जाते। तो ये दूसरी चिकित्सा थी और ये तीसरी चिकित्सा होगी। अब बात करते हैं सिरोविरेचन भी किससे करते हैं? तो सिरोविरेचन भी हम इन्हीं द्रव्यों से कर लेंगे। ठीक है। तो आप इधर ही लिख लीजिए कि सिरोविरेचन, सिरोविरेचन सेम। ठीक है, जिससे हमने कवल धारण किया उन्हीं का। अब बात करते हैं चौथी, किसकी? अब हम लघु और स्निग्ध आहार करवाएंगे। क्या करवाएंगे? लघु और स्निग्ध आहार युक्त करवाएंगे। उससे क्या होगा? दृष्टि विशुद्धे चास्य शिरोगृहम च देहिनम अविदाहि लघु स्निग्धम आस्य चास्य कल्पित। लघु और स्निग्ध आहार ग्रहण करवाओगे तो क्या होगा? कि बल की प्राप्ति होगी। क्या होगा? बल की प्राप्ति होगी। लास्ट में क्या हो गया? कि लघु और स्निग्ध आहार करवाओगे। स्निग्ध आहार से क्या हो जाएगा? कि बल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो बल प्राप्ति हेतु आपने क्या किया? कि लघु और स्निग्ध आहार। ठीक है। तो ये हमारे धूम उपहत की चिकित्सा थी। अब हम बात करते हैं उष्ण वात आतप दग्धे। अगर किसी को लू लग जाती है, तो लू लगती है तो क्या कहते हैं? चाय पिलानी चाहिए? नहीं पिलानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इमली का जूस पिलाना चाहिए, क्योंकि इमली क्या होती है? अम्ल रस प्रदान होती है, और अम्ल रस जो होता है वात का संबंध करता है। तो और क्या देखिए, और क्या होती है? शीतल। देखिए उष्ण वात आतप दग्धे, यानी कि क्या हो गई? लू लग गई। मारवाड़ में रहते हैं, लू लग गई तो क्या करोगे? शीतल चिकित्सा करोगे। क्या करोगे? शीतल चिकित्सा करोगे। ठीक है। अगर शीत वर्षा अनिल दग्धे, अगर ठंडी वायु लग गई है, उत्तरी वायु लग गई है, ठंडी वायु लग गई, तब क्या चिकित्सा करोगे? तब हमें स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करनी। क्या करनी? स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करनी। उष्ण से जो शीतलता है, जो शीत गुण है वायु का, उसका समन होगा। और स्निग्ध से क्या होता है? स्निग्ध से भी वायु का समन होगा, और साथ में क्या होती है? बल प्राप्ति होती है। आपकी जठराग्नि तीव्र होती है, क्योंकि जो उत्तरी वायु, जो शीत वर्षा वाली वायु है, ये वाली वायु कब होती है? कि हेमंत ऋतु में होती है उत्तरी वायु, और हेमंत ऋतु में उत्तरी वायु होती है, यानी कि अग्नि प्रदीप्त होती है। तो आपको क्या करना होता है? स्निग्ध आहार लेना होता है, मधुर आहार लेना होता है, और साथ में क्या करना होता है? उष्ण चिकित्सा करनी होती है। तो स्निग्ध और उष्ण चिकित्सा करनी होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अति तेज सा। अगर बिजली का कड़कना या बिजली, किसी के ऊपर बिजली का गिरना, अति तेज सा, इस तरीके का अगर कोई हादसा हो जाता है, तो आचार्य बोलते हैं कि सिद्धिर नास्ति कतश्चन, तो उसकी चिकित्सा नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति जीवित रहता है, इंद्र वज्र अग्नि दग्ध आदि से जीवित रहता है, तो हमें उसकी चिकित्सा किससे करनी होती है? तो स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह से। यानी कि देखिए आप, कौन सी चिकित्सा? ये सब वात कफ सामक चिकित्सा है। तो क्या करेंगे हम? ये चिकित्सा, और इसको क्रम से याद रखना है। पहले स्नेह देंगे, फिर अभ्यंग करेंगे, फिर परिषेक करेंगे, और फिर क्या करेंगे? कि प्रदेह करेंगे। किसकी चिकित्सा है? कि इंद्र वज्र जो दग्ध, अग्नि दग्ध होता है, उसकी चिकित्सा है ये। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सुश्रुत जो 12 था, वो आज यहीं पर खत्म होता है। कल हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास सुश्रुत 13 जलों का उच्चारण विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।